बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैथमेटिक्स 11 एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग वेरी ब्रीफली देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रीफली आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सो व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए जी, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इससे पिछली क्लासों में हम जो नंबर्स पढ़ कर आए हैं उन नंबर्स में हमारे पास क्या था। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स की टाइप्स थी, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते थे, और ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। तो जिसमें ज़ीरो नहीं है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, वन से लेकर आगे तमाम पॉजिटिव नंबर्स को हमने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स के साथ जब ज़ीरो ऐड किया तो फिर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इन नंबर्स को हमने कहा कि भाई अब नंबर्स में ज़ीरो भी आ गया है नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो नंबर्स कंप्लीट हो गए और इसको नाम दिया गया होल नंबर्स। फिर जब नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ गई तो हमने जो नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया और उसको इंटीजर्स का नाम दिया, जी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल में, और उसमें 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कि तमाम पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स दोनों मिलाकर इंक्लूडिंग ज़ीरो मिलाकर हमने जो है नंबर को नाम दिया, उस नंबर के सेट को इंटीजर्स का, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद बाकी के जो कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर जो है वो इन्हीं में से हैं। ऑड नंबर्स वो भी इन्हीं में से आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास प्राइम नंबर्स, ये इनके सब टाइप्स हैं। कंपोजिट नंबर्स, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 4, इवन है, यस। अब आपसे ये पूछे कि ये 4 जो है वो नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, तीनों है भाई, तीनों है ये। इसी तरह से मैं कोई नंबर ले लूँ 0, तो फिर आप कह सकते हैं यस इट कैन बी इंटीजर, और ये होल नंबर हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से मैं कोई प्राइम नंबर ले लूँ, तीनों में है मौजूद। ये जो सब टाइप्स हैं ये तो इन्हीं तीनों के अंदर से निकला हुआ है, लेकिन जो मेन हमारे पास 3 टाइप्स आ गए। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ गई जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकता हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स, एक याद रखें कि तमाम जो हम ऊपर टाइप्स पढ़े हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर, सब के सब रेशनल है, सबके सब रेशनल है। मिसाल के तौर पर 5, तो ये P/Q की फॉर्म में है, यस। हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो वो P/Q की फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा कोई नंबर हो जो इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। यूजुअली अगर आप अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर देखिए और इसको आप सॉल्व करें, तो फिर ये एक ऐसा डेसिमल नंबर आ जाएगा, वो ना रिपीट हो रहे होंगे, ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होंगे। तो इसी तरह से कोई भी नंबर जिसको आप फैक्टराइज करने के बाद, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद एंड पर अंडर रूट के अंदर जो है ना वो प्राइम नंबर आ जाता है, तो यूजुअली वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? मिसाल के तौर पर अंडर रूट 2 को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इस तरह का नंबर मिल जाता है 1.23। ये मैं ऐसे ही अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, कोई अंडर रूट 2 का आंसर नहीं है ये, आप उसको कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हैं। 1.23451784 अप टू सो ऑन आता जा रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो ना रिपीट हो रहे हैं, ना ही स्टॉप हो रहे हैं। ये और बात है कि आपकी कैलकुलेटर में जो है वो उसके डेसिमल प्लेसेस की एक लिमिट है, उसके स्क्रीन पर जितना नंबर वो दिखा सकता है उतने ही दिखाएंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ये कोई स्टॉप नहीं होगा। अब रिपीट को हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पर इसमें कोई 2 नंबर सेम आया है,
यहाँ पर एक 2 आया, दूसरी दफ़ा 2 नहीं आया है, 3 भी नहीं आया, 4 आया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम 4 को देखेंगे तो 4 के बाद यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर 4 के बाद दोबारा से 5, फिर 5 के बाद 1 7 8, फिर 4 5 1 7 8 इस तरह से रिपीट हो जाए तो फिर ये रेशनल नंबर बन जाएगा। स्टॉप तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होता जा रहा है, एक ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, तो फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल रिपीट ही नहीं हो रहा, 1.2 3 4 5 1 7 8 1 4 3 9 इस तरह से कोई नंबर आता जा रहा है लेकिन कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। हम सेम दो नंबर्स को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, 1 के बाद 7 है, यहाँ पर भी 1 है लेकिन 4 है, उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से 3 है, उसके बाद 4 आ रहा है, वहाँ पर 3 है, उसके बाद 9 आ रहा है। तो एक दफ़ा जब एक नंबर जो पहले आ चुका हो वो दूसरी दफ़ा आने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या अब रिपीट हो रहा है, उसके बाद वाले नंबर्स वही आ रहे हैं जो पहले आया था। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये 1 आया उसके बाद 7 8 आया था, फिर दोबारा 1 आया, तो हम देखेंगे क्या दोबारा 7 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर हम वहाँ पर उसको छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह कुछ नंबर जो है वो कुछ इस तरह से रिपीट होते हैं, कुछ नंबर जो है वो इस तरह से रिपीट होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो तो रेशनल है, मीन्स ये किसी न किसी फ्रैक्शन का आंसर है। कोई ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ था, आपने उसको सॉल्व कर दिया तो कुछ इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे कि 10/3, इसको आप सॉल्व करके देखें। इसी तरीके से 1/3 वगैरह, इसको आप सॉल्व करके देखें तो वो स्टॉप नहीं होगा, वो रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट हो तो फिर वो समझ जाओ कि भाई ये जो है ना इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन रिपीट भी ना हो, स्टॉप भी ना हो, तो फिर समझ जाएं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कोई रूट वगैरह को सॉल्व किया होगा ये। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि यार नंबर्स की तो दो ही टाइप हैं, एक रेशनल एक इर्रेशनल। रेशनल नंबर में तमाम फ्रैक्शंस के साथ साथ आपका वो जो नेचुरल भी आता है, होल भी आता है और इंटीजर्स भी आता है। और दूसरी टाइप हो गई इर्रेशनल। अब रेशनल और इर्रेशनल तमाम मिलाकर, यानी कि इन दोनों को यूनियन, चाहे रेशनल हो नंबर्स चाहे इर्रेशनल हो, ये दोनों मिलाकर हम कहते हैं जी रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूँ समझ जाओ कि अब तक हम लोगों ने जो अभी तक की क्लासों में जितने नंबर्स पढ़े थे वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सब के सब रियल नंबर्स हैं। तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कम्प्लेक्स नंबर ये है कि जितने भी हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव में नहीं आता, नेगेटिव में नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं पर जो है ना अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का के साथ कोई नंबर आ जाए तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सिर्फ रूट के अंदर 4 होता प्लस का, हम कहते हैं ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और अंडर रूट ऊपर और ये दोनों कैंसिल, आंसर 2 आ गया। लेकिन ये -4, इसके बारे में ज़रा सोचें, क्या ये -2 का स्क्वायर है? नो, -2 स्टिल स्क्वायर लेने पर +4 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, क्या +2 का स्क्वायर है वो तो 4 ही हो जाता है, -4 कभी नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम लेते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो फिर इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से कि √4 आयोटा, ये आई का इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसको आयोटा कहते हैं, और ये जिस नंबर के साथ लगा होगा उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है जी। अब ये इमेजिनरी नंबर एक आ गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रूट्स के अंदर जो है ना नेगेटिव नंबर हो तो उसको उसका हमारे पास अब तक की जो नंबर की टाइप्स हमारे पास मौजूद थे उनमें उसकी सोल्यूशन मौजूद नहीं है। सपोज कर लो ये देखिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन है x² + 1 = 0। इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो x² = -1 हो गया, बोथ साइड रूट लेने पर x² = √-1 हो गया। तो यहाँ तो कैंसिल होकर x आया, लेकिन वहाँ पर ये किस चीज़ का स्क्वायर है? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो -1 अंडर रूट में हो तो इसे आयोटा कहते हैं, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया। तो अब ये आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर जब कोई रियल नंबर के साथ हो यानी दोनों हो तो हम उसे कहते हैं कम्प्लेक्स। देखिए एक कम्प्लेक्स नंबर मिसाल के तौर पर 2 + 3 आयोटा,
यानी एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल नंबर होता है, यानी उसका रियल पार्ट होता है, और एक इमेजनरी पार्ट होता है। जब ये दोनों मौजूद हो तो उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कम्प्लेक्स नंबर को, सिंगल कम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की पूरी सेट को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से और होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। जबकि कहीं पर एक कम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो यूजुअली उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गई जी कम्प्लेक्स नंबर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रहे कि कम्प्लेक्स नंबर का एक के दो पार्ट्स हो गए। एक उसका रियल पार्ट जिसमें आइटा साथ नहीं होता, जस्ट कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन आइटा उसके साथ नहीं होगा, और बीच में प्लस या माइनस, और उसके बाद एक नंबर होगा, ये नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन उसके साथ ये आइटा लगा होगा, तो उसे हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं। ये दो पार्ट्स होंगे तो उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। कम्प्लेक्स नंबर के जो है ना कंजुगेट, जिसको जी, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर जी है तो कंजुगेट को जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम इमेजनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन बदल देंगे सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का। तो फिर इस फॉर्म को हम उसका कंजुगेट कहते हैं। ये नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या बन गया, ये 2 + 3 आइटा था तो ये 2 - 3 आइटा, ये कहलाता है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, इस चीज़ को जहन में रखें। और उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चंस में जैसे जैसे जो है ना वो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई नया पॉइंट होगा तो मैं उसी में साथ साथ बताता चलूँगा। अभी हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय एकेडमी मैथमेटिक्स 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ स्ट्रेट हुए बढ़ते हैं जी। तो पार्ट 1 हमारे पास है जी इस क्वेश्चन का, दैट इज आइटा की पावर, पार्ट 1 को मैंने आइटा लिख दिया, आइटा की पावर 31। तो इस आइटा या इमेजिनरी नंबर के बारे में हम इतना जानते हैं अब तक कि आइटा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू -1 होता है, और बोथ साइड रूट ले लें तो आइटा इक्वल्स टू √-1 होता है। या अगर आपको ये नीचे वाला याद हो तो बोथ साइड स्क्वायर ले लो, ये आ जाएगा। ये वाला याद हो तो बोथ साइड रूट ले लो, नीचे वाला आ जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस आइटा की पावर 31 को हम आइटा स्क्वायर नहीं बना सकते, इसलिए सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं और इस पर लिखते हैं जी आइटा डॉट आइटा की पावर 30। 30 करने पर क्या होगा, 30 करने पर हम इसको यूँ लिख सकेंगे कि आइटा डॉट आइटा स्क्वायर होल पावर 15, तो 2 15 30 हो जाएगा। और इस तरह से इस आइटा स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर सकेंगे -1, और ये हो जाएगा -1 की पावर 15। तो -1 की पावर 15 -1 ही होता है, -1 इंटू आइटा माइनस आइटा, दैट शुड बी योर आंसर। अब ये चीज़ें तो आपको पहले से मालूम है कि किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर कोई इवन नंबर हो तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इवन नंबर मीन्स ओनली 2 नहीं, ये 100 भी हो ना तो भी ये प्लस हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर हो तो फिर ये जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। देखो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, दैट शुड बी 2 to the 4 to the 8 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा अगर ऑड नंबर है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अगर इवन नंबर है। तो यहाँ पर ऑड नंबर था तो ये माइनस रहा, और -1 को आइटा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आइटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, माइनस आइटा की पावर 6। तो ये भी उसी तरह से है जी, माइनस आइटा की पावर में 6 है। इसकी सोल्यूशन बहुत जल्दी कर देते हैं, माइनस आइटा की पावर 2। एक्चुअली ये जो माइनस आइटा की पावर 6 है ना, ये वाला माइनस क्या होगा, उससे प्लस आइटा होगा। ये मैं लिखूँ प्लस आइटा की पावर 6, तो मैंने सॉल्व कर दिया। यानी माइनस आइटा को मैंने -1 मल्टीप्लाइड बाई आइटा होल पावर 6, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इस माइनस को अलग कर लिया। बीच में जब प्लस माइनस ना हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो हम ऊपर जो होल पावर है ना तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। सो -1 को मैंने ये 6 दे दिया, और फिर मल्टीप्लाइड बाई आइटा को भी मैंने 6 दे दिया। फिर -1 के ऊपर जो 6 की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो इसको आप बाद में लिखें या पहले लिखें, आपकी मर्जी, पहले लिखेंगे आसान होगा आपके लिए। तो ये माइनस जो है वो 6 की वजह से, क्योंकि ये होल पावर था और माइनस भी अंदर मौजूद है, अगर बाहर होता तो नहीं होते, ऐसा बाहर नहीं है अंदर है, इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा।
अब देखिए ज़रा, इस आइटा को की पावर 6 को हम आइटा की पावर 2 इंटू 3 करते हैं और आइटा की पावर 2 को हम -1 लिखते हैं। आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 की पावर 3 which should be equals to -1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, पार्ट 3 को क्वेश्चन 1 के। अच्छा जी, पार्ट 3 में हमारे पास है जी, पार्ट 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। -1 की पावर में है जी -13/2। तो सबसे पहले देखें कि इसके पावर में जो भी नंबर है 13/2 वो नेगेटिव में है। जब भी किसी नंबर के पावर में कोई नेगेटिव नंबर हो तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 2 की पावर -5 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के नीचे क्या है जी 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5। और अगर इसी तरीके से 2/3 की पावर -2 हो, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइड में था ना ये नीचे, उस 2 को तो रहने दो, उसको नीचे लाना ज़रूरी नहीं है। जिसके पावर का साइन आपने चेंज कराना हो उसको हम ऊपर हैं तो नीचे, नीचे हैं तो ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि न्यूमरेटर नीचे लाया जाए। देखो मैं न्यूमरेटर को वहीं रख देता हूँ और ये नीचे डिवाइड में था वो चला गया मल्टीप्लाई में और 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगर आप इस केस में न्यूमरेटर को नीचे लेकर आते हैं तो फिर ये 3 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, लेकिन 2 नीचे आकर 2 की पावर -1 हो जाएगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्या है +1 है। तो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना -13/2 को हम लोग करते हैं जी +13/2। ऐसा करने के लिए इस -1 के नीचे भी 1 है, लिहाजा मैं इस -1 की पावर -13/2 को मैं लिख लेता हूँ 1/1 -1 की पावर 13/2 प्लस हो गया जी इसका कि पावर का साइन चेंज हो गया। अब हमें पता है कि -1 के पावर में अगर 1/2 हो मीन्स -1 की पावर अगर ये यूं रूट हो, रूट मीन्स 1/2, तो ये हो जाता है आइटा। क्या हम ये बना सकते हैं यहाँ पे? यस। तो इस नंबर को हम इस तरह से बना सकते हैं कि मैं -1 के ऊपर लिखूं पहले 1/2 और उस 13 को वहाँ रहने दो, एक और ब्रैकेट लगाओ और इधर ये 13 हो गया। अब पावर, 2 पावर्स हो इस तरह से तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, 13/2 हो जाएगा, वापस वही चीज़ हो जाएगी। ये सिर्फ √-1 बनाने के लिए, √-1 बनाने के लिए हमने इसको अलग लिखा। अब ये √-1 हो गया, -1/2 और ऊपर क्या है जी 13। √-1 हमें पता है किसके बराबर होता है, आइटा के बराबर होता है, लिहाजा ये 1/आइटा की पावर 13। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अभी जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में हमने किया, इसके नीचे अभी आप इक्वल लगाएं और उसके बाद इसको लिखें जी आइटा डॉट आइटा की पावर 12। 13 को मैंने ब्रेक किया, उसके बाद मजीद इसको सॉल्व कर लें तो आइटा डॉट, इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर पावर 6। तो ये बन जाएगा जी 1/आइटा डॉट आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है कि पावर 6। अब -1 के पावर 6 है तो +1 हो गया, +1 से आइटा मल्टीप्लाई किया तो ये 1/आइटा आ गया। 1/आइटा इसी तरह रखें या फिर इसको आइटा को ऊपर ले जाते हैं तो आइटा की पावर -1 हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से पार्ट 4 पे बढ़ते हैं जी। पार्ट 4 पे मैं थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर दूं। अभी ये एरिया में है वो सब क्लियर हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आप लोगों को समझ आ रही है चीज़ें, मैं वैसे वैसे इसको थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूँगा ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। -1 की पावर 3/2 है तो इसको मैं सीधा सीधा यूँ लिख सकता हूँ, 2 अपनी जगह मौजूद है, नीचे जो -1 की पावर 3/2 है ना, ये /2 को मैं इसके ऊपर अंडर रूट लिख दिया तो /2 इसमें चला गया, अंडर रूट बन गया और बचा क्या 3। यस, सो ये इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिटेल में किया ना। सो 2/√√1 आइटा हो गया, आइटा की पावर 3 आ गया। तो इसको ऐसे ही लिखें या फिर आप 2 आइटा की पावर -3 करके ऊपर लिखें, दैट्स इट।
और पार्ट 4 जो है 5 सॉरी, आइटा की पावर 23 प्लस आइटा की पावर 58 प्लस आइटा की पावर 21। इसकी सोल्यूशन आप इनको जल्दी जल्दी ब्रेक करें। आइटा डॉट आइटा की पावर 22 जुफ्त नंबर लेकर आए, इवन नंबर, और इसको सीधा सीधा थोड़ी देर रखिए, ये ऑलरेडी इवन नंबर में है, और उसको भी आप इवन बना दें। आइटा डॉट आइटा का आइटा की पावर 20, इसको मज़ीद सॉल्व करें और लिखें जी आइटा इंटू आइटा स्क्वायर पावर हो जाएगा 11, 2 11 22, प्लस इसको हम लिखते हैं जी आइटा स्क्वायर की पावर कितना, 2 2 4, 2 9 18, 29, प्लस इसको आइटा डॉट आइटा स्क्वायर की पावर 10। तो इस तरीके से ये आइटा और ये -1 की पावर 11 प्लस ये -1 की पावर 29 प्लस ये आइटा -1 की पावर 10। तो ये इक्वल्स टू -1 की पावर 11 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर, लिहाजा ये ऑड नंबर की वजह से -1 ही रहेगा, जो आइटा के साथ मल्टीप्लाई होने पर माइनस आइटा बन गया। ये -1 भी ऐसे ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस -1, और वहाँ पर -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इवन नंबर है, पावर में 10 है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 के साथ आइटा मल्टीप्लाई करो तो आइटा आइटा आ गया। अब आप देखते हैं यहाँ पर एक माइनस आइटा और प्लस आइटा कैंसिल हो गया, और आपका आंसर क्या है जी, -1। दैट शुड बी योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चन समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स 11 नेशनल बुक फाउंडेशन। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आइटा y। एक्सरसाइज 1.1 का है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो तमाम पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जी। तो पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले, दैट इज 3 + 2 आइटा प्लस 2 + 4 आइटा। देखिए याद रखें कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना z = ax + आइटा y या a + आइटा b कम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सपोज कर लो दूसरा नंबर हम इसी का कंजुगेट ले लेते हैं, तो x - आइटा y ये दूसरा नंबर है। ये दोनों अगर आपस में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, प्लस या माइनस हो रहा हो, तो हम इन दोनों के रियल पार्ट्स को आपस में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करते हैं, दैट इज x प्लस और माइनस x, और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में प्लस या माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, प्लस आइटा इंटू, आप दोनों को लिखें प्लस या माइनस आइटा y, और दूसरा वाला माइनस प्लस, एक्चुअली ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो बाहर अगर प्लस है तो ये माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैं इसको माइनस प्लस लिख देता हूँ, माइनस प्लस आइटा y। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे आपस में, और दोनों रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में क्वेश्चन 2 के, दैट इज हमारे पास 3 और 2, यहाँ से 3 रियल है, वहाँ से 2 रियल है, तो 3 और 2 को हम पहले सॉल्व करते हैं, आपस में प्लस करते हैं जी। 3 + 2 इज इक्वल्स टू 3 + 2, और यहाँ पर +2 आइटा है, वहाँ पर +4 आइटा है, ऐसे लिख लिया मैंने। तो 3 + 2 तो सिंपल 5 हो गया। उन दोनों में से हम क्या करेंगे, ये कितना हुआ, 2 + 4 6 आइटा, दैट्स इट। तो ये x प्लस आइटा y के फॉर्म में लाना था, तो x प्लस आइटा y के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर x जो है 5 है और y जो है वो 6 है। इसी तरह से बढ़ते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 4 + 3 आइटा माइनस 2 + 5 आइटा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम उस माइनस की वजह से, 4 + 3 आइटा के बाहर तो प्लस है, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से करो, तो फिर 4 - 2 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से 2 आइटा ही आया, अलामत बड़े की 5, प्लस माइनस में अलामत बड़ी की देखा जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहा है।
कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो 2 माइनस 2 आइटा हो गया, तो हमारे पास ये x प्लस आइटा के आइटा y के फॉर्म में आया, ये x हो गया। और y क्या है यहाँ पर, y माइनस 2 है, y जो है ना y इक्वल्स टू माइनस 2। तो x प्लस आइटा y के फॉर्म में लाना है, अगर आप ये सोचते हैं तो फिर ये x है जी, और ये माइनस 2 आइटा, ये x प्लस y आइटा या आइटा y के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह रखिए, दैट शुड बी योर आंसर। अच्छा जी, पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 सेज 4 प्लस 7 आइटा, 4 प्लस 7 आइटा इंटू प्लस 4 माइनस 7 आइटा। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर कभी ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। वो था हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इंटू यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इसको हम लिखते थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो वाला नहीं है, बीच में प्लस माइनस है। तो फिर इनको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और 2 को किया। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास, मैं सीधे सीधे यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 4 प्लस 4 हो जाएगा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी पार्ट को ये देखो, ये प्लस माइनस 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 7 आइटा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ प्लस बैठा हुआ है ना, तो प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई साइन नहीं बदलता, इसलिए सीधा सीधा ये 7 आइटा यहाँ से आया और वो 7 आइटा वहाँ से। तो 4 प्लस 4 8, बाकी दोनों कैंसिल हो गया। 8 प्लस 0 आइटा विच इज इक्वल्स टू 8। 7 आइटा प्लस के साथ माइनस के साथ कैंसिल हो गया। पार्ट 4 2 प्लस 5 आइटा माइनस 2 माइनस 5 आइटा, दैट शुड बी 10 आइटा राइट। 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं जी। 2 प्लस 5 आइटा इंटू माइनस 2 माइनस 5 आइटा। तो सबसे पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, दैट इज 2। अच्छा एक मिनट, वो ज़रा ब्रैकेट्स को खोलते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अपने अपने साइंस के साथ लिखना है। जिसके साथ प्लस है उसके साथ प्लस, और जिसके साथ माइनस है उसको माइनस के साथ लिखना है, उसके साइन को छोड़कर नहीं जाना। फिर 2 दोनों कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आइटा, दैट शुड बी योर आंसर। ये हो गया जी पार्ट 4। पार्ट 5 पे बढ़ते हैं जी। लेट मी क्लियर दिस, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। इसके बाद पार्ट 5 क्या कहता है, 3 प्लस 2 आइटा, ये प्रोडक्ट है। 3 प्लस 2 आइटा इंटू 4 माइनस 3 आइटा। प्रोडक्ट में हम ये नहीं करते कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम बारी बारी सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस 3 को उठाओ और इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 2 आइटा को उठाओ और इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। सो 3 4 ज़ 12, फिर उसके बाद 3 का अपना साइन क्या है प्लस, और उस 3 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ 9 9 आइटा। उसके बाद 3 का इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो फिर इस प्लस 2 आइटा का है। सो ये देखो इसके साथ प्लस है और इस 4 के साथ भी प्लस है, सो प्लस 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 2 4 ज़ 8, और ये आइटा साथ में आ जाएगा इस 2 के साथ जो आइटा है। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ 6 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। सो इसके बाद हम रियल को रियल पार्ट के साथ करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे। प्लस 12 माइनस 9 आइटा प्लस 8 आइटा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 6 इंटू आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। सो वहाँ से आइटा ख़त्म हो गया 6 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, तो प्लस का 6 ये रियल बन गया, तो इसके साथ लिख लेते हैं। बाकी 2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम लाइक टर्म्स की तरह साथ लिखते हैं। यहाँ पर आप 12 प्लस 6 18, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यानी आइटा बचा। अलामत बड़ी की, बड़ा कौन सा है 9 है ना, तो 18 माइनस आइटा। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6। ये एक डिवाइड है और इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं यानी कि x प्लस आइटा y, तो x कॉमा y
के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये एक्स और वाई कोई ना कोई रियल नंबर है, लाइक z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, तो यहाँ पर 2x है और 3y है। इसी चीज़ को इस तरह भी लिखा जाता है कि z इक्वल्स टू, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, x की वैल्यू पहले लिखें और y की वैल्यू कॉमा लगाकर बाद में लिखें। ये जो फॉर्म है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो ऑर्डर पेयर में लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में दिया हो और सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो बीच में प्लस लगाना है, हमेशा प्लस, याद रखिए, जब तक y के साथ माइनस ना हो। मिसाल के तौर पर अगर y के साथ यूँ माइनस दिया हो तो हम लिखेंगे 2 माइनस आइटा, यहाँ पर 1 है तो 1 आइटा मीन्स, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो प्लस लगाना है, या फिर इसको 2 माइनस यूँ आइटा करके लिखें, उसके बाद प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ माइनस है तो ही बीच में माइनस आएगा, अदरवाइज बीच में प्लस लगाना है। तो इस पार्ट की तरफ आते हैं जी, इसकी सोल्यूशन देखें। सबसे पहले इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखें, 3 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 3 माइनस आइटा। उसके बाद जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिवीजन आ जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट उसका, एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अगर उसमें सिर्फ रियल पार्ट हो तो हम उसको रियल नंबर कहेंगे, अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, हम उसको इमेजिनरी आइटा वाला पार्ट हो तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, दोनों होंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो जब दो पार्ट्स उसके होते हैं ना, तो डिवीजन में क्या होता है कि आपके डिनोमिनेटर में दो नंबर्स, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। ये देखें, 3 प्लस 2 आइटा अपान, डिवाइड मीन्स अपान 3 माइनस आइटा। इस डिनोमिनेटर को एक नंबर बनाने के लिए, जब भी डिवाइड हो और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको सिंगल नंबर बनाने के लिए हम इसको करते हैं जी रैशनलाइज। और रैशनलाइज किसे कहते हैं, रैशनलाइजेशन किसे कहते हैं जी, कि उसी नंबर के कंजुगेट को लेकर हम इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जब भी किसी नंबर के साथ एक नंबर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उस नंबर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/5 कर लो तो 5/5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 4 1 4, स्टिल 4 है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी किया, सेम नंबर को डिवाइड भी किया। अब इसका कंजुगेट लेते हैं सबसे पहले, इसी डिनोमिनेटर का कंजुगेट किसे कहते हैं, उसके आइटा वाले पार्ट का हम साइन बदलते हैं। अगर इंटीजर, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 माइनस आइटा है अगर, तो फिर उसका कंजुगेट जिसको जी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो बन जाता है जी 3 प्लस आइटा। यानी यहाँ प्लस है तो आइटा वाले पार्ट के साथ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। इस चीज़ को हम कंजुगेट कहते हैं। तो कंजुगेट लेकर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। इस अमल को कहते हैं जी रैशनलाइज। सो 3 प्लस 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा मल्टीप्लाइड बाई, कंजुगेट इसका क्या होगा, 3 प्लस आइटा अपॉन 3 प्लस आइटा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले दोनों को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 2 आइटा यूँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 3 प्लस आइटा। नीचे वाले दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये a माइनस बी a प्लस बी बन जाता है। देखो a दोनों का और ये b दोनों का सेम है ना, बीच में एक का प्लस एक का माइनस है और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाता है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। फिर भी चूंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओह यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इक्वल टू लिख दिया मैंने, इसको ज़रा मिटाने दें मुझे, ये वाला। अच्छा जी, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई कर दें जी ऊपर वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। 3 3 9 प्लस 3 आइटा, इसके बाद 2 आइटा के साथ कर लो जी 2 3 6 आइटा, और उसके बाद प्लस 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 2 आइटा इंटू आइटा 2 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई, ये देखो ज़रा 3 3 9 माइनस आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो सिंगल नंबर बन जाएगा ना। तो अब आप देखें ज़रा इसको, ऊपर से ये जो 2 आइटा है, आइटा स्क्वायर है, वो -2 बन जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो -2 हो जाएगा। ये प्लस के साथ, बाहर प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा -1, इसकी वजह से प्लस माइनस माइनस होकर ये -2 बन जाएगा। सो वो रियल नंबर बन जाएंगे, जो मैं इस रियल नंबर के साथ लिख देता हूँ। सो 9 - 2, और यहाँ पर देखो प्लस 3 आइटा प्लस 6 आइटा, प्लस 3 आइटा प्लस 6 आइटा, ये दो इमेजिनरी नंबर्स साथ लिख दिया। और नीचे हमारे पास 9 - -1
तो इक्वल्स टू 9 माइनस 2 हो गया जी 7, और ये दोनों ऐड होकर 9 आइटा हो गया अपॉन 10 हो गया। तो आ गया क्या ये x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में? यस, तकरीबन। तो इसको आप जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसको आप अलग अलग लिखें। 7/10 प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं, 9/10 आइटा। ये आप कैसे लिख सकते हैं ऐसा? ये डिनोमिनेटर को साथ साथ लिखिए भाई। डिनोमिनेटर अगर सेम हो किसी नंबर में, ये देखो अगर मेरे पास 1/2 प्लस 3/2 है, 3/2 है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। बीच में प्लस या माइनस है, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का एलसीएम, दोनों में सेम नंबर है तो उसी एलसीएम वही नंबर हो जाएगा, और ऊपर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 3 आ जाएगा। अब जब ये नंबर इसके बराबर होता है तो ये नीचे वाला नंबर उसी के बराबर होता है ना। तो अगर साथ में एक ही डिनोमिनेटर दिया हो तो मैं 1 के साथ और 3 के साथ अलग अलग भी लिख सकता हूँ, और अलग अलग दिया हो सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके साथ भी लिख सकता हूँ। तो वही काम किया हमने यहाँ पर। ये जो एलसीएम है या डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग लिख दिया। कोई फ्रैक्शन वगैरह अगर कटता तो हम इसको कैंसिल आउट भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो इसी फॉर्म में रखें। सो दैट वाज पार्ट 6। पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये दो पार्ट्स हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं जी। पार्ट 7 यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको। 1 + आइटा इंटू 1 - आइटा इंटू 2 + आइटा। अब चीज़ें काफ़ी समझ आ चुकी होंगी आपको भी, तो इसको थोड़ा सा जितना हो सके शॉर्ट करते हैं। अच्छा देखिए, ये पहले दोनों को जरा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैसे तो। पहला दो क्या है, 1 + आइटा यानी कि a + b, और 1 - आइटा a - b। तो ये सीधा सीधा क्या बन गया जी, a² - b² बन गया, पहला दो मिला के। बाकी एक बच गया जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। 2 + आइटा को थोड़ी देर रखें आप, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। ये अंदर माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। सो 2 × 2 + आइटा, और हमें ये x + आइटा की फॉर्म में लिखना था, लिहाजा 2 × 2 = 4 + 4 × आइटा, सॉरी 2 × आइटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 + 2 × आइटा, 4 + 2 आइटा, तो x + y की फॉर्म में आ गया। लास्ट पार्ट है जी, दैट इज 1/2 + 3 आइटा, 1/2 + 3 आइटा। पार्ट नंबर क्या था ये, 7 8। पार्ट नंबर 8 है 1/2 + 3 आइटा। ये तो डिवाइड में है ऑलरेडी, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 + 3 आइटा। कंजुगेट ले लें, यानी कि जो आइटा वाले पार्ट हैं उसका साइन बदल दें, प्लस है तो माइनस कर दें इसको, और उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें साथ में। तो ऊपर ये 2 - 3 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आ जाएगा, 2 + 3 आइटा ही आ जाएगा। 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है ना। नीचे हमारे पास क्या होगा, a + b a - b इंटू, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो ये a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। सो 2 + 3 आइटा को तो ऐसे ही लिखें, लेकिन नीचे जो है वो 2 × 2 = 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर इन दोनों को अलग अलग मिलेगा। और आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2 + 3 आइटा, और ये बन जाएगा जी 4 - 9 × -1। सो 2 + 3 आइटा अपॉन 4 + 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 + 9 कितना होता है, 4 + 9 हो जाता है जी 2 + 3 आइटा अपॉन 13, विच शुड बी इक्वल्स टू 2/13। ये आपका रियल पार्ट बन गया, बीच में प्लस है, 3/13 आइटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया, लिहाजा x + y आइटा के फॉर्म में आ गया। सो दैट्स इट। पार्ट 2 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया हमने एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपका जो है ना
आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या और क्वेश्चंस आपको समझ आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। Until next video, thank you. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel, My Academy. Mathematics 11, exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स आप सबके सामने मौजूद हैं। इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 1 है। स्ट्रेट अवे हम इस पे चलते हैं क्योंकि पिछले पार्ट्स में हमने आइटा वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कस की है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं जी। दैट इज़ 2 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 2 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। तो इसमें एक ऊपर वाले दो आपके पास है जी कम्प्लेक्स नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे के एक कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। इसमें हम कोई रियल को रियल पार्ट या इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व नहीं करते, बल्कि हर नंबर को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सो ये जो 2 है वो पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3 = 6, फिर 2 का अपना जो साइन है दैट इज प्लस एक्चुअली, और यहाँ पर 3 का भी अपना साइन प्लस है, प्लस 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 का 6, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 आइटा, इसके साथ आइटा मौजूद है। फिर उसके बाद 2 के साथ तो दोनों की हो गई, तो अब आइटा की बारी है। यहाँ देखिए प्लस 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 3 इंटू आइटा 3 आइटा हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 आइटा स्क्वायर, आइटा के साथ -2 को मल्टीप्लाई करने से 2 आइटा स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। नाउ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आइए। इक्वल्स टू, हम पहले इस डिवीजन को यहाँ पर ड्रा करते हैं ताकि ये इक्वल के बराबर में रहे। ओके, इसमें 6 और माइनस प्लस माइनस ये आइटा वाले दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म है ना, सो इमेजिनरी पार्ट्स को। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अब प्लस माइनस करने लगे हैं, तो प्लस माइनस करते हुए हम लाइक टर्म्स को यानी कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो 4 में से 3 तो आइटा बचेगा, लेकिन इसका साइन अलामत बढ़ेगी, तो 4 बड़ा है तो माइनस वाला साइन आ गया, 4 की अलामत जो है वो माइनस है। उसके बाद आगे बच गया जी 2 इंटू आइटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाता है, और 1 प्लस आइटा अपनी जगह मौजूद है, इक्वल्स टू। अब देखिए वो जो -1 की वजह से 6 माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 2 अपान 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा इक्वल्स टू। अब वो जो 6 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस आइटा अपान 1 प्लस आइटा। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो सॉल्व हो गई, लेकिन डिवीजन हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है जी। यानी कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर हम लोग उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये काम करने के लिए हम पहले लिखें जी 8 माइनस आइटा अपनी जगह मौजूद है, 1 प्लस आइटा भी अपनी जगह मौजूद है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आइटा यानी कि इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा। तो ये कहलाता है जी, ये अमल क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। कंजुगेट को डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रैशनलाइजेशन। और ये क्यों करते हैं, ताकि हम जो डिवाइड में जो नंबर है उसको एक सिंगल एंटिटी बना सके, एक सिंगल नंबर बना सके, ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें, राइट। तो इसको रैशनलाइज करने से क्या आ जाएगा, देखिए इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया जी ऊपर
8 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नीचे हमारे पास 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा ए प्लस बी इंटू, यानी बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है 1 माइनस आइटा। सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मज़ीद सॉल्व करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर वाले दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 1 8 माइनस 8 आइटा, इसके बाद माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अच्छा माइनस इंटू आइटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है इक्वल्स टू। अब देखें ये जो दो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको सॉल्व करें, इस आइटा की स्क्वायर की जगह -1 रखें, सो 8 माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस होगा लेकिन दोनों नंबर्स आपस में प्लस होंगे, प्लस आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ नीचे, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 8, वहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 आइटा अपॉन 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। तो इसको इसी फॉर्म में लिखें रखें, या फिर इसको अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना चाह रहे हैं तो 7/2 माइनस 9/2 आइटा, और इस पे भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये एलसीएम को हमने अलग अलग करके लिखा। सो दैट वाज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 पे चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं उसी हिसाब से मैं अपनी जो सॉल्व करने की स्पीड है वो बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग उसी हिसाब से चीज़ों को समझते जाएंगे होपफुली। तो 1 प्लस आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा होल स्क्वायर, देखो इसको हम सीधा सीधा रेशनलाइज करते अगर ये स्क्वायर ऊपर होल फॉर्म में स्क्वायर ना होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर है, तो पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम इसको रेशनलाइज कर सकेंगे। अच्छा जी, सो सोल्यूशन देखिए इसकी, 1 प्लस आइटा अपनी जगह अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी 2 है, बी क्या है आइटा है, प्लस बी स्क्वायर दैट इज आइटा का स्क्वायर, ये हमारे पास इस होल स्क्वायर को ओपन करने से फॉर्मूला आ गया जी, इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा अपनी जगह मौजूद है, नीचे वाले इनको सॉल्व करने से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आइटा इंटू सॉरी प्लस आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सो दैट्स इट। इसके बाद जो है अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस आइटा अपॉन, देखिए ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 4 -1 कितना होगा 3 प्लस 4 आइटा। अब हम इसको मज़ीद क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं जी, इसको मज़ीद रेशनलाइज करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको अगला स्टेप को राइट साइड पे लिखूंगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करके इनको इरेज करके रेशनलाइजेशन, अब मैं इसको जो है यहीं पे लिखता हूँ 1 प्लस आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा। तो ऊपर वाले दोनों आपस में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, सो 3 1 3 माइनस 4 आइटा, यानी इस 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया एज इट इज आया, प्लस 3 इंटू आइटा 3 आइटा, फिर आइटा के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 आइटा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आइटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर जो है वो यहाँ पर आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर जब -1 होगा तो फिर ये माइनस इंटू 4 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू +4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 कितना होगा 7, और प्लस माइनस माइनस आइटा ये दोनों अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 3 9 माइनस 4 4 16 आइटा स्क्वायर, यहाँ पर भी आइटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 16 इंटू माइनस आइटा -1 सॉरी -1, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास 7 माइनस आइटा अपॉन
9 प्लस 16 इक्वल्स टू 7 माइनस आइटा अपॉन 25। अगर आप इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखते हैं तो ये हो जाएगा जी 7/25 माइनस 1/25 आइटा, या फिर आइटा अपॉन 25 लिखिए आप। दैट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। ये बोर्ड क्लियर हो रही है जी, ये लो। अच्छा जी, पार्ट 3 पे बढ़ते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है। पार्ट 3 इज 1/3 प्लस आइटा माइनस 1/3 माइनस आइटा। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे ये मत सोच लेना कि 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नो, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन मौजूद नहीं है। तो जब इन दोनों के बीच में प्लस माइनस है, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या चीज़ होती है? देखिए 1/2 प्लस 3/4। तो एक्चुअली हम लोग 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम आ जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई ये एलसीएम जो है दो नंबरों का क्या होगा, सपोज करो यहाँ पर 4 नहीं है, कोई 7 है, 4 की केस में भी कर सकते हैं, तो सिंपली इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होगा, एलसीएम होगा। और ये नंबर 7 जो है वो उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 7 होगा, और ये नंबर 2 जो है वो उस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। इवन इफ अगर यहाँ पर 4 है और हमें पता है कि 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, फिर भी आप कर सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 4, और 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा, स्टिल आपका आंसर सेम आएगा। 4 एलसीएम ले लें या इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम ले लें एलसीएम के तौर पर। तो यहाँ पर 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा, इन दोनों का एलसीएम जो है वो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। सो सोल्यूशन देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस आइटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ गया। 3 माइनस आइटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस आइटा आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई चीज़, वही चीज़ आ जाती है, माइनस उस 1 के साथ 3 प्लस आइटा होगा। अब यहाँ पे ज़रा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, वरना ये माइनस जो है वो आपको आंसर में जो है ना अलग कर सकता है आपके आंसर को, क्योंकि माइनस जो है वो जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना बाद में। अगर आप नहीं लगाएंगे ये ब्रैकेट तो आपको लगेगा कि ये माइनस सिर्फ 3 के साथ है, तो दोनों के साथ है यहाँ पर। इक्वल्स टू देखिए 3 माइनस आइटा, और वो जो माइनस जाके -3 प्लस माइनस माइनस आइटा अपॉन, अब जाके ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। नो, ये 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल, माइनस आइटा माइनस 2 आइटा अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस आइटा स्क्वायर कितना -1 इक्वल्स टू -2 आइटा अपॉन 9 प्लस 1 which is equals to -2/10 आइटा। तो that should be your answer। और इसमें ये एक इमेजिनरी नंबर था। अच्छा, इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन को आप जो है ना मजीद 1/5 भी कर सकते हैं, 1/5 आइटा, 2 × 2 2 5 10। तो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर था, ये इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। पार्ट 4 पे बढ़ते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है जी? पार्ट 4 कहता है 1 प्लस आइटा की पावर -2 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर -2। देखो इन दोनों के बीच में प्लस माइनस है, तो सबसे पहले ऊपर से ये जो एक्सपोनेंट में बैठे हैं जी नेगेटिव नंबर्स, तो सबसे पहले इन एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाएं। और ये हम लास्ट लेक्चर में बात करके आए कि एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं उस पूरे नंबर को। एक्सपोनेंट किसके ऊपर बैठा हुआ है? इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी है उन सब का एक्सपोनेंट है ये, लिहाजा वो सब के सब नीचे चला जाएगा, और उन सब के नीचे तो 1 है और कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर और कुछ नहीं है तो 1 है,
तो ये सब के सब नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और इन सब का जो पावर था वो क्या है, -2 था, तो 2 हो गया। इसी तरह से बीच में प्लस, और वो भी ऐसे ही हो गया, 1/1 माइनस आइटा का स्क्वायर, ये आ गया जी। उसके बाद अगर हमारे पास जो है ये 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा होता, जैसे कि ये जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा, हमने सीधा सीधा एलसीएम लिया और ये हमारे पास इस फॉर्मूले के शेप में आ गया, जो कि बहुत आसान हुआ ओपन करने में। अलबत्ता अब हमारे पास क्या है जी, 1 प्लस आइटा एक है, 1 माइनस आइटा एक है। अगर आप एलसीएम बेशक इसी तरह ले लें या ओपन करके ले लें, आपकी मर्जी, लेकिन एक चीज़ जहन में रहे कि अगर आप ऐसे ही एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का बेस सेम भी नहीं है। एक है 1 प्लस आइटा बेस में और पावर में 2 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो एक है 1 माइनस आइटा और पावर में क्या है जी 2। तो आप इसको पावर को 2 × 2 4 भी नहीं कर सकते, ना कुछ कैंसिल हो रहा है, ना ही डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a + b a - b वाला, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है। ठीक है जी, इसलिए हम पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, या फिर हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद एलसीएम लेते हैं। दोनों केस में सेम आंसर आना चाहिए। सो देखिए जी, 1/a + b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a क्या है, एक ही जगह पर 1 है, प्लस 2ab 2 × 1 × आइटा प्लस b स्क्वायर, b क्या है जी आइटा स्क्वायर। ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। लेट मी क्लियर दिस। तो दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज 1/a स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, -2ab -2 × 1 × आइटा प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर। ये उसका दूसरा पार्ट आ गया जी। उसके बाद ज़रा ये एरिया क्लियर कर दें। तो ये क्या बनता है देखिए, = 1/1 स्क्वायर 1 2 × 1 × आइटा 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/1 स्क्वायर 1 -2 आइटा, और यहाँ पर आइटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस, दैट्स इट। दोनों में हमारे पास क्या आ गया जी, 1/1 और 1 कैंसिल, देखो ये +1 में से -1 निकालो, ख़त्म, और आपके पास 2 आइटा बचेगा। यहाँ पर भी +1 -1 कैंसिल, आपके पास -2 आइटा बचेगा। यहाँ पर 1/2 आइटा प्लस यहाँ पर 1/-2 आइटा। अच्छा, अब ये जो माइनस है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 आइटा का है, बल्कि इसकी वजह से ये पूरा जो टर्म है वो नेगेटिव हो रहा है। याद रहे, ये पूरा टर्म क्या कर देगा इसको, वो इस पूरे टर्म को नेगेटिव कर देगा। ओके, तो देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर है 4/5, चाहे -4 के साथ हो या फिर 4/-5 हो, दोनों केस में ये पूरा नंबर नेगेटिव नंबर बन जाता है। आप यूँ लिख सकते हैं -4/5, दोनों केस में, चाहे ऊपर वाले के साथ हो चाहे नीचे वाले के साथ हो। आप सेंटर में लिखिए, क्यों, क्योंकि माइनस इसका क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस -4/5, और इसका प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस स्टिल। सो जब हम डिवाइड करेंगे, अभी मैंने डिवाइड नहीं किया, पॉइंट में नहीं लाया, लेकिन नंबर्स को ये जो प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड में किसी बड़े की अलामत को नहीं देखा जाता। जो दो नंबर्स है उनके दोनों साइंस को सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे दोनों के लिए, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस लिखेंगे। तो उसके बाद आप 4/5 को डिवाइड कर दें। तो इसी तरह से हमारे पास जो इस वक्त -2 आइटा डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं, ये -2 आइटा इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर, कौन से प्लस के साथ, इसके साथ, ये वाला जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस पूरे नंबर को क्या बना देगा जी, 1/2 आइटा माइनस 1/2 आइटा बना देगा, which should be equals to 0। तो क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 आइटा माइनस 1/2 आइटा कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, एंड दैट शुड बी योर आंसर। लास्ट एक पार्ट हमारे पास रहता है, उस पर हम बढ़ते हैं जी।
लास्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं। ओके, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके जी, लास्ट पार्ट हमारे पास है, दैट इज पार्ट नंबर 5। 2 प्लस आइटा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। तो अगर हम इस 2 प्लस आइटा को, जो कि डिनोमिनेटर में है 7 माइनस आइटा के, इसको एलसीएम लेंगे भी तो वहाँ पर 2 प्लस आइटा का क्यूब बन जाएगा, जो कि और इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर सकता है। इसलिए क्यों ना हम इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। सो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, मैथ में कोई एक तरीका नहीं होता। अगर आप सही कर रहे हैं, आप साइंस वगैरह का सही ख्याल रखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आप एलसीएम ले लें या बाद में एलसीएम ले लें, आप एक ही आंसर पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए 2 प्लस आइटा, इसको रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 माइनस आइटा, 2 माइनस आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। ये इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सब के सब आपके पहले नंबर के साथ क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। ये सब के सब जाके आपके पहले नंबर के साथ प्लस हो रहा है। अच्छा जी, इक्वल्स टू, इसको थोड़ी देर एज इट इज रहने दें, 2 प्लस आइटा होल स्क्वायर प्लस, इसको देखिए जी, ये ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 2 14 माइनस 7 आइटा माइनस 4 2 8 आइटा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। एक और स्टेप के लिए आप इसको एज इट इज रहने दें, प्लस यहाँ देखें जी, ये जो 4 आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर -1 की वजह से। और ये 14 में से उसको माइनस कर लो ज़रा, तो क्या आ जाएगा 10। ये सेंटर वाले दोनों माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस आ जाएगा, 15 आइटा अलामत बढ़ेगी इस माइनस में, और ये 4 माइनस -1 और +1 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये माइनस उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हो गया जी आपके पास 2 प्लस आइटा होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 15 आइटा अपॉन 5। अब हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो ये हो गया जी a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab दैट इज 4 आइटा प्लस b स्क्वायर दैट इज आइटा स्क्वायर -1। मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व किया, a प्लस बी होल स्क्वायर है, आप इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर फिर आइटा स्क्वायर -1 फिर 2ab 4 प्लस 4 आइटा आ जाएगा, प्लस ये देखिए 10 माइनस 15 आइटा अपॉन 5। अब इस 5 को ज़रा एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले इस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है। सो 3 प्लस 4 आइटा प्लस 10 माइनस 15 आइटा अपॉन 5। इन सब के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 5 5। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बना, 5 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो 5 3 15 प्लस 5 4 20 आइटा, और यहाँ पर प्लस है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 10 माइनस 15 आइटा आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों का साइन, इसका और इसका साइन चेंज हो जाता। अब इसमें लाइक टर्म्स को करें एक दफ़ा फिर, रियल पार्ट के साथ 15 प्लस 10 25, और आइटा आइटा के साथ प्लस माइनस 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 करो तो 5 आइटा आ जाएगा, अलामत बढ़ेगी, अलामत 20 की अपॉन 5। 5 को अलग अलग लिखे, 15 अपॉन 25 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 आइटा, एंड दिस इक्वल्स टू 5 प्लस आइटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी, 5 on the 5 5 5 25 5 5 कैंसिल, और दैट शुड बी योर आंसर। ओके, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो
पसंद आ रही है तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय अकेडमी। मैथमेटिक्स 11 एक्सरसाइज 1.1 जारी है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ फाइव। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, इनमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ना देखिए, ऐसे नंबर्स में हम क्या करेंगे जी, कि हम लोग इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस आइटा वाई, और दूसरी तरफ जो भी आता है इक्वल्स टू लेट्स से 2 + 3 आइटा, इस फॉर्म में आते हैं। फिर हम बोथ साइड को कंपेयर करेंगे और हम कहेंगे कि भाई इसमें x जो है वो 2 के बराबर है और y जो है वो 3 के बराबर है। देखिए, ये आइटा वाले पार्ट को आइटा वाले पार्ट यानी इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि आइटा y = 3 आइटा होता है। आइटा आइटा कैंसिल और y = 3 आ जाएगा और x = 2 आ जाएगा। अगर ये इसके बराबर है तो फिर ज़रूर x रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, आइटा वाला इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के बराबर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब उन दोनों के रियल पार्ट r(z1) = r(z2) और इमेजिनरी पार्ट्स दैट इज Im(z1) = Im(z2). अगर सिर्फ इस केस में जाकर हम कह सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 जो है वो आपस में इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इसके बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। सो हमने किया x = 2 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। सो हमने कहा आइटा y = 3 आइटा। फिर आइटा वहाँ से y की वैल्यू हमें निकल आ गई सॉरी। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करने पड़ेंगे। सो स्ट्रेट अवे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरफ। एंड पार्ट नंबर 1 सेज 2 + 3 आइटा into x plus 1 + 3 आइटा into y plus 2 = 0। तो इसको सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए जी इसकी, ये क्या बन जाएगा, जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 3x into आइटा या 3 आइटा x प्लस 1 y। एक्चुअली इस ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है मजीद। सो y प्लस 3y आइटा प्लस 2 = 0। नाउ हमारे पास जो रियल पार्ट्स इसमें आ रहे हैं उनको हम एक साइड पे करते हैं, यानी कि जिसमें एक्स वाई वेरिएबल्स मौजूद हों लेकिन आयोटा ना हो, उनको हम साथ कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास 2x, इसमें एक वेरिएबल है x जिसके साथ आयोटा नहीं है, और वहाँ से हमारे पास y, इसके साथ भी आयोटा नहीं है लेकिन y है। बाकी दोनों इमेजिनरी नंबर से हम लोग आयोटा को कॉमन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, दोनों के साथ प्लस है 3x, चाहे तो 3 को भी कॉमन निकालो, इन बाद में भी निकाला जा सकता है, प्लस 3y इंटू आइटा। और बाकी जो नंबर्स हैं जिनमें वेरिएबल नहीं है लाइक दिस वन, इनको हम दूसरी तरफ फेंक देंगे, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इसमें हमारे पास इस साइड पर कोई इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं है, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ एक्स वाई ना हो लेकिन आइटा हो। लाइक हो सकता था कि 3 आइटा कोई होता है इस तरफ जिसके साथ एक्स वाई ना हो, तो हम इस तरफ लेकर आते उसको, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो आइटा वाला जो पोर्शन है, इमेजिनरी पार्ट है इस नंबर का, वो क्या है जी, वो हमारे पास +0 आइटा है। ये मैं जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए यहाँ पर 0 आइटा लिख रहा हूँ। तो मजीद सॉल्व करते हैं, एक्चुअली कंपेयर करते हैं बोथ साइड को। देखो इसकी जो -2 है, जो रियल पार्ट है इस साइड पर, ये किसके बराबर होगा, 2x + y के बराबर होगा, और इस साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0 आइटा, वो किसके बराबर होगा, 3x + y के बराबर होगा।
तो हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, real and imaginary parts on both sides, on both sides। तो हमने ये बात की थोड़ी देर पहले कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उन दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। इसके मुताबिक हमें क्या मिला जी? इसके मुताबिक हमें मिला 2x + y = -2। ये की इक्वेशन हमें मिल गई। और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होना चाहिए। अगर वो दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपस में बराबर हैं तो उस हिसाब से हमें मिला कि 3x + 3y = 0। उस साइड पे इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं था तो 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इस दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। आप इसको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका यूज़ करके आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को हम कॉमन लेकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या कहता है जी? 3 × x + y = 0 is implies that x + y = 0/3। 0/3 ये 3 तरफ मल्टीप्लाई में था ना, वो दूसरी तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 ही आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इक्वेशन नंबर्स आप कोई भी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आइए इसको रिफ़र करने के लिए कि इस इक्वेशन को उसके साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो वगैरह, लाइक दिस वन। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए ज़रा। 2 में हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, 3 को कॉमन लेके उसको आगे दूसरी साइड पे फेंक दिया तो एक न्यू इक्वेशन बन गई जिसको हमने नाम दिया 3। आप स्टिल इसको 2 कह सकते हैं, A B कुछ भी नाम दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 3 में x और y के कोएफिशिएंट्स क्या ऑलरेडी इक्वल हैं? यस, y के इक्वेशन कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम 1 में से 3 को या 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड की मदद से, और x जो है बचेगा जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। मैं क्या लिखता हूँ? सब्ट्रैक्टिंग। अगर कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल ना होते x और y की, x या y या दोनों में से किसी एक की एक्चुअली, तो हम क्या करते हैं? हम किसी नंबर से इस पूरे इक्वेशन को या इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 या 3 को मल्टीप्लाई करके उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे जी? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा? देखिए इक्वेशन 1 कहता है 2x + y = -2 और इक्वेशन 3 कहता है x + y = 0। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, एक्चुअली ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके साइन को चेंज कर देगा, तो दोनों का साइन चेंज हो गया। ठीक है जी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए ये y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, +y - y। अभी जो ऊपर जो साइन है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो न्यू साइन आ गया वो चलेगा। ठीक है जी। x पहले प्लस था, अभी माइनस हुआ, माइनस चलेगा। y पहले प्लस था, अभी माइनस हुआ, माइनस वाला साइन अप्लाई होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बाकी का +2x - x क्या बचेगा? x बचा, और राइट साइड पे -2 + 0 तो -2 आ गया। x की वैल्यू -2 आ गई यहीं से। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में किसी एक में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे सिंपल जो इक्वेशन होगी उसमें पुट कर दें, आसानी होगी। वैसे तो किसी में पुट कर दो, हमें वैल्यू सेम मिल जानी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप x की वैल्यू को -2 पुट कर दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा जी, सब्स्टिट्यूट या पुट x = -2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 implies that, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा जी, x की जगह मैंने रखा -2 + y = 0।
इस तरीके से y की वैल्यू क्या मिल गई, ये 2 y के साथ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो y की वैल्यू 2 मिल गई। तो यूं x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने थे, यानी अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करने थे हमें, जो कि हमें सॉरी ये मैंने नहीं करना था, यहाँ पर एक इरेजर लेना पड़ेगा, इरेजर। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था जी, ये y की वैल्यू हो गई और यहाँ से ये आपके पास x की वैल्यू, या फिर आप इसको एक दफ़ा x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 2 करके लिख सकते हैं आखिर में। तो दैट शुड बी योर आंसर। पार्ट 1 इसका हो गया जी। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, रियल नंबर सेक्शन वाई। अच्छा लेट मी क्लियर द स्क्रीन। पार्ट 2, पार्ट नंबर 2 पे बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 क्या कहता है कि x अपॉन 1 प्लस आइटा प्लस y अपॉन 1 माइनस 2 आइटा इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देखें, ये आइटा जो है वो अपान में है, इनको एलसीएम ले लेते हैं, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं और सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो देखिए इसका एलसीएम सबसे पहले क्या होगा। एलसीएम वही होता है, डिनोमिनेटर दोनों का प्रोडक्ट होता है। सो ये हो जाएगा जी 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस 2 आइटा, ये एलसीएम हो जाएगा। 1 माइनस 2 आइटा जाके एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरी की पूरी, और फिर 1 प्लस आइटा जाके दूसरी तरफ y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास 1 मौजूद है। अब इसको न्यूमरेटर में जो कुछ है वो तो हम सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x को और y को। डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो हम राइट साइड पे फेंक देंगे, तो 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहे हैं लेफ्ट साइड। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करने से x1x एंड 2x इंटू आइटा प्लस y1 y प्लस 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 y आइटा इक्वल्स टू, ये सब दूसरे साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो 1 प्लस आइटा और 1 माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 2 आइटा। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ओपन करते हैं। देखिए राइट साइड पे अगर आप देखें तो कोई एक्स वाई मौजूद नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिन नंबर्स में, चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो या रियल नंबर, उसमें वेरिएबल्स नहीं है, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। यूजुअली हम उनको राइट साइड पे कर देंगे, लेफ्ट साइड पर रखिए, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन नंबर्स में आपके पास अननोन्स मौजूद हैं, यानी कि एक्स और वाई, उन्हें हम सबको एक साइड पे कर देंगे। तो ये वाला फॉर्म पहले ही बना हुआ है, तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट्स को साथ करना है, दैट इज एक्स और वाई, यानी कि बगैर आइटा वाले फॉर्म्स पार्ट्स को। और आइटा वाले पार्ट्स में से हम आइटा को कॉमन लेंगे। तो ज़रा गौर से देखें कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस को बाहर रखूँगा तो फिर y की वैल्यू माइनस हो जाएगी, लिहाजा मैं इधर प्लस रख देता हूँ, और प्लस आइटा मैंने कॉमन लिया, -2x, इसमें से जब मैं आइटा को निकालूंगा तो -2x बचेगा, और यहाँ से प्लस y। मैंने इनके साइन को इन्हीं के साथ रहने दिया। जब मैं इन्हीं के साइन को इन्हीं के साथ रहने दूँ, दोनों प्लस हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक माइनस हो या दोनों माइनस हो और उनके माइनस को हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इनका साइन बदल जाता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख लेता तो फिर मुझे 2 के साथ प्लस लिखना चाहिए और y के साथ माइनस लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये नंबर आ जाना चाहिए ना, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। तो अभी मैंने बाहर प्लस रखा, तो इनका जो भी साइन है वो इन्हीं के साथ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
कॉमन लेते हुए जब हम ब्रैकेट के बाहर प्लस रखते हैं। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी? राइट साइड पे हमारे पास है इक्वल्स टू, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों को, 1 माइनस 2 आइटा आ जाएगा। फिर आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा 1 जा आइटा माइनस 2 आइटा स्क्वायर, दोनों के साथ आइटा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई आइटा इंटू आइटा इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये जो आइटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। तो ये -1 जब मैं पुट करूंगा तो इस माइनस के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। जब ये +2 यहाँ पर +1 है, इन दोनों के साथ प्लस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। और ये -2 आइटा प्लस माइनस माइनस, तो आइटा आ गया, 2 में से 1 निकाला तो अलामत बढ़ेगी। -2 आइटा प्लस आइटा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 1 आइटा है ना 1, तो -2 में से 1 माइनस करो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अलामत बढ़ेगी, अलामत 2 की आ जाएगी माइनस के साथ। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया है। अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी और समझा होगा तो फिर आपको ऐसी चीज़ों में इशू नहीं होना चाहिए। ओके सॉरी, आगे बढ़ते हैं जी। कंपेयर करते हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को, क्योंकि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, both sides. On both sides. ऐसा करने से क्या होना चाहिए जी? x प्लस वाई होना चाहिए 3 के बराबर, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और -2x प्लस वाई बराबर होना चाहिए, बोथ साइड की आइटा को कैंसिल कर लो, वहां पर -1 बचेगा, माइनस आइटा का कोएफिशिएंट -1 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन 1 को 2 में से या 1 में से 2 को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायरेक्टली करता हूँ, यहीं पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 2 को 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 के साइंस बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखें ऐसे। अब यहाँ पर क्यों किया मैंने? क्योंकि ये y और y का क्वेश्चन बराबर था ऑलरेडी, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। इन इक्वेशंस के साथ सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्लस 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 x प्लस 2x 3x और इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्लस आ गया तो ये हो गया 4, 3 + 1 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिला क्वेश्चन, इस इक्वेशन से आंसर वाले x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ फेंक दो तो फिर 4/3 हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, जो हम ऊपर वाले किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऊपर कौन सा इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्वेश्चन नंबर 1। तो पुट x = 4/3 इन इक्वेशन 1। ये आपने पेपरों में प्रॉपर तरीके से लिखना है, पुट x = माइनस नहीं 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, तो x की जगह रखो जी इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 बन जाएगा जी कि x की जगह आ गई 4/3 और प्लस y = 3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y को यही रहने दो, इस y के साथ 4/3 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखो इसका अपना साइन प्लस है इसलिए कह रहा हूँ, ये बीच में प्लस होने से नहीं होता। यहाँ अगर माइनस होता तो दूसरी साइड पे जाके प्लस करना आपने, अभी प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके दूसरी साइड पे जो कुछ भी है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो राइट साइड पे एक एलसीएम ले लें आप, नीचे 1 है, यहाँ 3 एलसीएम, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 9, 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 1 4। सो y = 5/3। तो ये भी सॉल्व हो गया यहाँ पर, इसके भी अननोन्स x और y जो है वैल्यूज हमें मिल गई। तो आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ और पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अच्छा तो पार्ट नंबर
पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है, x अपॉन 2 प्लस आइटा इक्वल्स टू 1 प्लस 5 आइटा अपॉन 3 माइनस 2 आइटा प्लस y अपॉन 2 माइनस आइटा। तो सबसे पहले इसमें देखें कि आप वैसे बोथ साइड जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, राइट साइड पे भी आपके पास दो डिविजन्स हैं, वो आपस में फ्रैक्शंस हैं एक्चुअली। एलसीएम लेकर आप बाद में इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पहले इसको रीअरेंज कर लें, ये देखकर कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन मौजूद है इसमें कोई एक्स वाई मौजूद नहीं है, इसमें कोई एक्स वाई मौजूद नहीं है इस फ्रैक्शन में, तो हम उसको राइट साइड पे रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग क्या करते हैं, इस वाई वाले पार्ट को इधर लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं, क्योंकि हमें एक्स और वाई वाले पार्ट्स जो है वो एक साइड पे करना है और बगैर अननोन वाले पार्ट्स को एक साइड पे करना है। सो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट एक्स अपॉन 2 प्लस आइटा, उधर प्लस में है वो तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस आइटा। ये पूरा पूरा पार्ट उधर यहाँ पर एक्चुअली प्लस था, यहाँ आकर ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। लेकिन ये अंदर अगर कोई प्लस माइनस है उनको हमने नहीं बदलना, आपने सिर्फ बाहर के जो मेन जो साइन है उसको चेंज करना है। जैसे कि आपने ये नहीं करना कि 2 माइनस आइटा को 2 प्लस आइटा कर दें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ये खुद अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाद में तो खुद बदल देगा अंदर जो कुछ बदलना है। अच्छा जी, इक्वल्स टू 1 प्लस 5 आइटा अपॉन 3 माइनस 2 आइटा। इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को देखो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बन जाएगा जी 2 प्लस आइटा इंटू 2 माइनस आइटा हो जाएगा, 2 प्लस आइटा इंटू 2 माइनस आइटा इंटू 2 माइनस आइटा। और ये 2 माइनस आइटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाई इंटू ये सब 2 प्लस आइटा जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको भी रेशनलाइज करना है लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखें। ये देखना है हमें कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे क्या कुछ जाकर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। सो इस साइड पे जो न्यूमरेटर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स आइटा माइनस 2y माइनस वाई आइटा अपॉन, ये नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, इक्वल्स टू 1 प्लस 5 आइटा अपॉन 3 माइनस 2 आइटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें जी, तो यहाँ पर नीचे जो है वो 5 हो जाएगा, वो 5 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x और -2y ये रियल पार्ट्स हैं, इनको इनमें आइटा नहीं है, इनको साथ कर लें, 2x माइनस 2y, और इन दोनों में से आइटा को कॉमन निकालें। देखिए मैं माइनस आइटा कॉमन निकाल रहा हूँ, लिहाजा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू आइटा हो जाएगा। तो माइनस एक्स आइटा माइनस वाई आइटा था, तो मैंने माइनस को बाहर रखा है, तो x की भी और y की भी साइन पॉजिटिव हो गई, चेंज हो गई। अदरवाइज अगर मैं प्लस यहाँ बाहर रखता तो इन दोनों का साइन यानी कि माइनस जो है उनके साथ लिखना लाजमी होता। यहाँ नीचे क्या आ गई जी 5, और ये 1 प्लस 5 आइटा अपॉन 3 माइनस 2 आइटा। सो अब हमें राइट साइड को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। इट इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 2y एज इट इज़ रहने दें, बाद में हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद 2 को कॉमन लेके दूसरी तरफ फेंक देंगे। आइटा इक्वल्स टू, ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 5, 5 5 25, 5 प्लस इस 5 को वहाँ मल्टीप्लाई करने में एक बड़े नंबर को जो है ना आप लेकर जाएंगे, कोई गलत तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लेफ्ट साइड पर रहने दें, बाद में मल्टीप्लाई करना आसान होगा क्योंकि हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं राइट साइड को, तो थोड़ी देर एक स्टेप के लिए इधर रहने दें। सो 1 प्लस 5 आइटा अपॉन
3 माइनस 2 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 आइटा अपॉन 3 प्लस 2 आइटा। ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये राइट साइड क्या बन जाएगा जी, देखिए ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2 आइटा, ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज आ गया। फिर 5 आइटा मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो प्लस प्लस प्लस, 3 के साथ ही प्लस है, 5 के साथ ही प्लस है, 5 3 से 15 आइटा, फिर 5 के साथ ही प्लस है, 2 के साथ ही प्लस है, तो प्लस 5 आइटा स्क्वेयर, 5 आइटा स्क्वेयर अपॉन ये नीचे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर 9 माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 आइटा स्क्वेयर। 4 क्यों लिखा, 2 का स्क्वेयर, यानी कि 2 आइटा होल स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आइटा स्क्वायर मैंने अभी रखा हुआ है, उसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी मज़ीद। तो ये बन जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर जब हम आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस -5, और यहाँ 3 है, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और ये आइटा वाले पार्ट दोनों प्लस 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 17 आइटा, 15 तो 2, और सिमिलरली यहाँ पे जब मैं आइटा की जगह आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो ये एक्चुअली प्लस का 4 बन जाएगा, सो 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13, ये आ गया जी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे ये एक लाइन तो मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आइटा अपॉन 5, ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आइटा रहने दें, और 5 को आप दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 2 10 माइनस का, और प्लस 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 7 35, 3 कैरी, 5 1 5 तो 3 8 85 आइटा अपॉन 13, ये बन गया। अब इस 13 को अलग अलग कर लें, -10 अपॉन 13 और 85 अपॉन 13 कर लें, तो ये आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू x, सॉरी यार माइनस था, इक्वल्स टू नहीं था, माइनस x प्लस वाई इंटू आइटा इक्वल्स टू -10 अपॉन 13 प्लस 85 अपॉन 13 आइटा। अब बोथ साइड को कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर करने से ये क्या बनेगा, ज़रा यहाँ देखिए, ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -10 अपॉन 13, ये क्वेश्चन नंबर 1, और आगे क्या आएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 85 अपॉन 13, 85 अपॉन 13। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन दो इक्वेशंस में हमारे पास पहला जो इक्वेशन है उसमें हम 2 को कॉमन लेंगे और उसके बाद उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, और दूसरे इक्वेशन को हम जो है ना 85 अपॉन 13, एक्चुअली पूरा डिवाइड नहीं होता, माइनस को दूसरी तरफ फेंक देंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, उसमें जो इक्वेशन 1 हमें आ गई है उसमें से जब हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू दूसरी तरफ 2 डिवाइड होकर 5 अपॉन 13 बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -5 अपॉन 13, और 2 जो है उधर डिवाइड में आ जाएगा 13 के साथ में, तो फिर 2 और 10 को मैंने कैंसिल कर लिया। सपोज कर लो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना इक्वेशन 1 का, तो एक और इक्वेशन का नाम दे दें। सिमिलरली इक्वेशन 2 जो है वो इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या कहता है, यहाँ एक माइनस है तो उसको दूसरी तरफ फेंक दें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -85 अपॉन 13, x प्लस वाई इक्वल्स टू -85 अपॉन 13, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब
इन दो इक्वेशंस में लेफ्ट साइड पर y के कोएफिशिएंट्स और x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। जब इस फॉर्म में हो तो हम सीधा सीधा ऐड करें, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर माइनस मौजूद है, यहाँ प्लस मौजूद है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है भाई? तो हमें मिलता है, देखो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया और लेफ्ट साइड पर हमें x प्लस एक्स 2x मिल गया, और राइट साइड पर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, देखो -5/13 -85/13, 13 इनका एलसीएम हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर ये 90 आ जाएगा, माइनस का 90। तो 2x इक्वल्स टू -90/13। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिल गई वो 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड जब होगा तो ये 45 बन जाएगा, -45/13 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई जी? -45/13। अब इसको हम इक्वेशन 1 में 3 में पुट करें, तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे -45/13 माइनस y इक्वल्स टू -5/13। तो यहाँ पर -y को इधर रहने दें, ये जो -45/13 है वो दूसरी तरफ जाके -5/13 के साथ प्लस हो गया, +45/13। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, देखें 13 एलसीएम है हमारा, दोनों फ्रैक्शंस है ना, और प्लस माइनस माइनस तो अलामत बढ़ेगी 40/13। सो -y इक्वल्स टू 40/13, इस माइनस को दूसरी तरफ फेंक दें, यानी कि बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये y के साथ हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, यानी कि प्लस y की वैल्यू चाहिए। इसलिए इसके साथ जो माइनस है उसको ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या सिंपली ये माइनस दूसरी तरफ फेंक दिया। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू 40/13 मिल गई, x की वैल्यू -45/13 मिल गई। अच्छा जी, दैट वाज पार्ट नंबर 3 एंड लास्ट पार्ट को करते हैं, ज़रा इसको क्लियर कर देते हैं पहले। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। तरीके से ज़रा क्लियर कर देते हैं। ये लीजिए, अब हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसको कीजिएगा बच्चे नीचे। x इंटू 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आइटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आइटा। ये राइट साइड पर कोई अननोन है? नो। तो हमें राइट साइड को फिलहाल छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी सोल्यूशन में हम सीधा सीधा इन स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। x इंटू ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 आइटा प्लस b स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस y इंटू a स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab माइनस 4 आइटा प्लस b स्क्वायर दैट इज आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आइटा 3 प्लस 10 आइटा इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ये आइटा स्क्वायर को ज़रा 1 इन पे पुट कर दें, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। x इंटू 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1, आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। इसी तरह से वहाँ पर भी y इंटू 4 माइनस 4 आइटा, वहाँ पर भी -1 आ गया आइटा स्क्वायर की वजह से। और राइट साइड पे हमारे पास 3 प्लस 10 आइटा। अब लेफ्ट साइड पे देखिए आप ज़रा कि ये जो 1 और 1 आपस में कैंसिल, और यहाँ पर से 4 - 1 3 हो जाएगा,
जब ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो आपके पास क्या बचेगा जी, ये x अंदर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स इंटू आइटा, यहाँ सिर्फ इतना बचा। वहाँ पर हमारे पास प्लस, ये देखिए ये 4 है, ये -1 है, 3 हो जाएगा ना, तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3y माइनस 4y आइटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आइटा। ये आ गया। अब लेफ्ट साइड पे आप रियल पार्ट्स को ज़रा अलग कर दें, यानी कि साथ साथ कर दें, तो रियल पार्ट सिर्फ 3y है, 3y आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट में आइटा को आप कॉमन ले लें तो 2x माइनस 4y इंटू क्या बचेगा जी यहाँ पे आइटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आइटा, 3 प्लस 10 आइटा। अब कंपेयर करें जी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन द बोथ साइड्स। सो मैं यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिख देता हूँ। तो हमें क्या मिला, जब कंपेयर किया जाए तो हमें मिल जाएगा जी इसका रियल पार्ट that is 3y should be equals to the real part on the right side equals to 3, equation 1। और इसका इमेजिनरी पार्ट में जो 2x माइनस 4y है कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट आइटा का, तो वहाँ के आइटा के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, that is equals to 10। तो इक्वेशन 1 से हमें इक्वेशन 1 तो जब हम यहाँ से y की वैल्यू सीधा सीधा निकल रहा है, उसमें x है ही नहीं, तो इसमें कैंसिलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इक्वेशन 1 implies that 3y equals to 3, so y equals to 1, y equals to ये जो 3 है अपान में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी 1। इसको आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में, एंड इक्वेशन 2 implies that, इक्वेशन 2 में हम y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। तो 2x को यहाँ पे रखिए, यहाँ -4 1 4, उधर जाके वो 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस 2 को भी आप डिवाइड में लेकर जाएं, वहाँ पर 10 प्लस 4 14 हो गया, और ये 2 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई में था, ये आके इधर डिवाइड हो गया, तो 14/2, और ये जाके आपके पास x इक्वल्स टू 7 हो गया जी, 2 2 7 14। तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 4 के 4 पार्ट्स मौजूद थे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 11 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z if 4z माइनस 3z बार इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। तो सबसे पहले देखें, इसमें 4z माइनस 3z बार दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर। गिवन दैट 4z माइनस 3z बार इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। तो लेट करते हैं जी z इक्वल्स टू लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। ये z जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, उन्होंने खुद का फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर। सो x प्लस आइटा y, देन अगर z x प्लस आइटा y है तो z बार मस्ट बी x माइनस आइटा y, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है जी। तो गिवन जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाला, लेट्स से इसको इक्वेशन a b या 1 2 का नाम दे दें। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, हमने z को लेट करने के बाद 4 इंटू एक्स प्लस आइटा y और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस आइटा y इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। यहाँ से आगे जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 4 आइटा y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 आइटा y इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। यहाँ लेफ्ट साइड पे हम रियल पार्ट्स को साथ कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी। 4x माइनस 3x, एक्चुअली यहाँ पर भी 3x है,
तो ये दोनों बिल्कुल लाइक टर्म हो गए। तो 4x माइनस 3x कितना हुआ, x बच गया यहाँ पर, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू x, और 4 आइटा y प्लस 3 आइटा y, तो प्लस 7 आइटा y इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आइटा, इसको आप रेशनलाइज करना पड़ेगा, अपॉन 2 माइनस आइटा। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें जी 2 प्लस आइटा के साथ, कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है रेशनलाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 18 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आइटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 प्लस आइटा एज इट इज आएगा, यानी 1 को उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 18 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 36 आइटा, और माइनस 18 आइटा प्लस आइटा मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस 18 बन जाए 18 आइटा स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है जी, x प्लस 7 आइटा y इक्वल्स टू, implies that x प्लस 7 आइटा y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे हम लोग, और इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 18 और 2 कितना हुआ 20, और ये प्लस आइटा माइनस 36 आइटा माइनस 35 आइटा, अपॉन नीचे ये -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 5। सो x प्लस 7 आइटा y इक्वल्स टू 20/5, रियल पार्ट इसका, माइनस 35/5 आइटा। इसको आप कैसे काटें तो फिर आपके पास आ जाना चाहिए x प्लस 7 आइटा y इक्वल्स टू 5 1 5 5 4 20 माइनस 5 1 5 5 7 35 आइटा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स को हम कंपेयर करेंगे, बोथ साइड्स को कंपेयर करने से दिस रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑन द राइट साइड, दैट इज x इक्वल टू 4, एंड द इमेजिनरी पार्ट दैट इज 7y इक्वल्स टू -7, so y should be equals to -1, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और -1 बचेगा, और x की वैल्यू क्या आ गई 4। therefore z equals to, z को हमने क्या दिया था, लेट किया था ना x प्लस आइटा y, सो x प्लस आइटा y इक्वल्स टू x कितना है 4 प्लस एक्चुअली माइनस आइटा, क्यों y की वैल्यू -1 है, तो -1 y की जगह पुट करो तो माइनस आइटा, तो ये आ गया जी हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस आइटा आ गया। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बड़ा सिंपल सा है, और उसमें कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कंजुगेट फाइंड करना है जी। कंजुगेट्स फाइंड करना है, और पहला दिया हुआ जी 4 माइनस 3 आइटा, पार्ट 1 इज 4 माइनस 3 आइटा। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। तो अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो लेट z इक्वल्स टू, इसको z नाम दे दो, 4 माइनस 3 आइटा, देन z बार इक्वल्स टू, तो z का बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 आइटा, दैट्स इट, कंजुगेट आ गया। इसी तरीके से इसका मैं पार्ट 2 आप पे छोड़ देता हूँ, 3 को कर लेता हूँ। पार्ट 3 में है जी 2 प्लस √ -1/5 आइटा, पार्ट 3 2 प्लस √-1/5 आइटा नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि √-1 है, तो वही जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसको, दिस इक्वल्स टू 2 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 1/√5 आइटा, क्योंकि ये जो अनरूट है वो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग हैं, तो साथ कर सकते हैं, साथ हैं तो अलग कर सकते हैं, यूँ दोनों नंबर्स के ऊपर। तो ऊपर जो √-1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, आइटा के बराबर हो जाएगा, और नीचे जो √5 है वो ऐसे रहेगा।
तो आप इसको चाहे इस फॉर्म में लिखें, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, आपकी मर्ज़ी। और अगर ये z है, तो अगर ये z है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 + i अपॉन √5 है, तो z बार किसके बराबर हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, 2 माइनस 1 अपॉन √5 आइटा। तो दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें 5 आइटा अपॉन 2 है, उसका साइन प्लस है तो माइनस कर देना है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स 11 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके 2-3 पार्ट्स में करूँगा, बाकी इजी हैं, आप लोग कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है जी कि यहाँ पर देखो मैंने एक एक्स वाई प्लेन आपके पास बनाया है। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, सपोज कर लो ये पॉइंट P इंटू एक्स वाई। इस P तक पहुँचने के लिए हमारे पास ये x की जगह जो भी वैल्यू होगी उतना x एक्सिस पर, और y की जगह जो भी वैल्यू होगी वहाँ से फिर y की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके हम इस P पर पहुँचेंगे। ये x और y की वैल्यूज होगी। लेकिन वहाँ पर अगर आपने स्ट्रेट जाना है, यानी ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट बनाकर आपने बताने की ओरिजिन से इस तरफ इतने फासले पर है या इतने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस, वो फासला इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है जी। तो एक्चुअली ये z निकालना, x और y में से z की वैल्यू को निकालना, z का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो जब हम ये ड्रा करते हैं इस एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। देखिए एक्स वाई एक पॉइंट, जिसमें पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स की तरफ इतना और फिर वहाँ से वाई की तरफ इतने वैल्यूज़, वाई की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर मैंने एक्स और वाई ही कहा है, कुछ भी हो सकता है। एक्स की तरफ 5, वाई की तरफ 5 जाकर आप पहुँचे, तो फिर z कितना होगा ये देखने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, विच इज z स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो यहाँ पर z की वैल्यू हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से क्या मिल गया जी? ये √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दैट्स कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ z का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर पार्ट 1 को, पार्ट 1 इज गिवन दैट 11 + 12 आइटा। और ये सब निकालने के लिए हमें जो है ना, हर क्वेश्चन को सबसे पहले x + आइटा y के फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम x की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस y की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे, अंडर लेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये पहला पार्ट उन्होंने ऑलरेडी जो है ना वो दिया हुआ है x + y आइटा y के फॉर्म में। सो लेट z इक्वल्स टू, इसको हम z क्या देते हैं, 11 + 12 आइटा, देन z का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। दिस शुड बी इक्वल्स टू 11 11 121, 12 12 144 का रूट। तो ये कितना बनता है जी? ये हो गया जी 5, और ये हो गया जी 6, और ये हो गया जी 2, अंडर रूट 265। अगर अंडर रूट 265 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। अंडर रूट 265 इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग 27, या फिर आप इसी तरह रख दें इसको 16.278, सो 28 कर दें इसको, या 16.3 कर दें इसको। तो ये z की वैल्यू आ गई। मुमकिन है कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज किया हो और कुछ नंबर्स को रूट से बाहर निकाल के रखा हो, लेकिन आप चाहे इस फॉर्म में रखें या इस फॉर्म में रखें, या फिर आप थोड़े से प्राइम फैक्टराइजेशन करें 265 का रूट को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करने के लिए। तो दैट वाज पार्ट 1। पार्ट 4 को मैं करता हूँ जी। 3 - 2 आइटा 2 + आइटा। तो पहले इसको रेशनलाइज करके x + आइटा y के फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या कह रहा है पार्ट 4? 3 - 2 आइटा अपॉन 2 + आइटा, 3 - 2 आइटा अपॉन 2 + आइटा। क्या लिखा मैंने क्वेश्चन? यस। तो इसको जल्दी से रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, इसके डिनोमिनेटर को 2 + आइटा को इसका कंजुगेट लेते हैं, 2 - आइटा अपॉन 2 - आइटा।
कंजुगेट लेते हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं रेशनलाइज, जब भी आपको कम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और उसको सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6 माइनस 3 आइटा माइनस 2 2 = 4 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 आइटा स्क्वायर अपान यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आइटा स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ऊपर से आप देखिए यहाँ इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखी है, तो ये 2 जो है -2 बन जाएगा। 6 - 2 कितना होता है 4 माइनस 7 आइटा माइनस 3 आइटा माइनस 4 आइटा कितना हुआ -7 आइटा, और यहाँ पर इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो कितना हो जाएगा, ये +1, ये आ गया जी 5। तो इस तरीके से इसका जो रियल पार्ट 4/5 माइनस 7/5, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर को आप अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग हैं सेम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं, हम लोग एलसीएम लेकर एक साथ लिख देते हैं। सो लेट इसको हम कहें जी z इक्वल्स टू 4/5 माइनस 7/5 आइटा, एंड z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप 4/5 का स्क्वायर माइनस क्या प्लस 7/5 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें माइनस हो -7/5 एक्चुअली वाई की वैल्यू ना, लेकिन चूंकि स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस लिखें ना लिखें वो पॉजिटिव ही हो जाना है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4 4 = 16, 5 5 = 25, जी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, 7 को 49 और इसका 25 का रूट हो गया जी का मैग्नीट्यूड। तो दिस जी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितना हुआ जी 25 नीचे, और 49 + 16 9, तो ये 15 हो गया, 5 तो 65 आ गया। सो 25 का रूट तो 5 के फॉर्म में आ जाएगा 1/5, और 65 का रूट आई थिंक पॉइंट में आ जाएगा, फिर भी 65, 5 एकम 5 5 3 15, तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स इट। इसका मैग्नीट्यूड इतना ही आ रहा है, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से मजीद सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, लास्ट एक पार्ट है जिसको मैं आपको जो है ना एक हिंट देना चाहता हूँ। ये देखिए कि पार्ट 5 में इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें क्या है जी, √3 माइनस √8 √8, सो a माइनस b a प्लस b हो गया। तो ये इसकी सोल्यूशन सीधा सीधा देखिए, a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 माइनस इंटू -8, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया आपस में। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास एक रियल नंबर बन गया 8 तो 9 10 11, इस माइनस प्लस होकर 11 आ गया। तो लेट z इक्वल्स टू 11 प्लस 0 आइटा, तो z का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट व्हिच शुड बी इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, ये 0 तो होगा नहीं, तो 11 स्क्वायर का रूट, ये तो नहीं कैंसिल हो गया, आंसर 11 आ गया। दैट शुड बी योर आंसर। वीडियोस को लाइक करें अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। Until next video, thank you so much.